देखिए, आज क्या पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में समझेंगे हल्का। ठीक। त्रिघात बहुपद है कुछ नहीं, बस द्विघात बहुपद में देखिए, पहला आया रैखिक बहुपद। पहला क्या आया? रैखिक बहुपद। पहला क्या आया? रैखिक बहुपद। पहला आया रैखिक बहुपद, उसके बाद क्या आया? द्विघात बहुपद। अभी जो पढ़ेंगे कुछ ही त्रिघात बहुपद, है ना। यानी एक बार फिर से समझ लेते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते थे? तो जैसे 2x + 1 है तो किसका उदाहरण? रैखिक बहुपद। यानी जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद जैसे पढ़ें कि जैसे था ax² + bx + c है, तो किसका उदाहरण है? द्विघात बहुपद का। यानी इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है, इसलिए कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। यानी इसका शून्यक भी कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। उसी तरह से अब आया कुछ त्रिघात बहुपद, जिसका होता है ax³ + bx² + cx + d। ये कौन सी हो गया? त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्य कितने निकलेगा? 3 गो। यानी जो इसका आंसर निकलेगा 3 गो। और उसी को हम मान लेते हैं क्यों चीज कि एक शून्य निकला अल्फा, और एक निकला बीटा, और एक निकला गामा। बस यही 3 को मान लेते हैं। जो आंसर निकलता है उसको हम क्या मान लेते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। एक त्रिघात बहुपद, पहले देखिए रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और कुछ है त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद के बारे में समझते हैं बढ़िया से। देखिए त्रिघात बहुपद, अब इसके बारे में समझेंगे। जैसे ax³ + bx² + cx + d है, त्रिघात बहुपद का जनरल रूप है। तो इसी का अब इसी से एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इसमें ये भी नहीं पूछा जाता कि इसका शून्य क्या होगा या मूल क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न में टाइम लगेगा, और वो भी वैसा पूछा जाता तो आपको सारा चीज़ बता दिया जाता। लेकिन यहाँ वहाँ नहीं, यहाँ वैसा नहीं पूछता है। तो इसमें क्या पूछता है, जो ध्यान रखिए, इसमें इस टाइप से दे दिया जाएगा समीकरण, और उसमें पूछा जाएगा कि मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, या मूलों का गुणनफल क्या होगा। तब देखिए इसमें शून्य जो होता है ना, ax³ + bx² + cx + d है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए एक शून्यक हम मान लेते हैं कि इसका अल्फा है, एक शून्यक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा और एक गामा। तो पहला क्या पूछा जाएगा? शून्यांकों का योगफल। क्या पूछा जाएगा? शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा + बीटा + गामा। तो इसके लिए फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। दूसरा क्या होता है? शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, यानी अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा। इसका होता है c/a। क्या होता है? c/a। एक और होता है अल्फा × बीटा × गामा -d/a। क्या होता है? -d/a। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी याद हो, याद कर लेना। क्या? एक त्रिघात बहुपद में जब जनरल रूप दिया रहेगा, उसका शून्यक अल्फा बीटा गामा रहे, तो उसका मूलों का योगफल -b/a, मूलों के गुणनफल का योगफल c/a, अब मूलों का सिर्फ गुणनफल तो -d/a होता है। क्या होता है? -d/a होता है। जैसे एक प्रश्न देखिए, उस पर सारा समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न क्या है? एक त्रिघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद है जो कितना है? 6x³ - 4x² + 3x -1 के रूप में है ना। मतलब इतना त्रिघात बहुपद है जिसका समीकरण दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा क्या? अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा का मान पूछा जा रहा है। और तीसरा अल्फा × बीटा × गामा, यानी इसको बोल सकते हैं मूलों का योगफल। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि एक त्रिघात बहुपद है जो इतना के रूप में है, तो इसका मूलों का योग क्या होगा। डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देगा कि मूलों का योग क्या होगा। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। तब मूलों का योग पूछेगा तो ये वाला, अब मूलों का गुणनफल पूछेंगे तो ये। लेकिन तीसरा ये पूछेगा कि दो दो मूलों का गुणनफल का योगफल क्या होगा। दो मतलब दो का गुणनफल करना है,
का योगफल क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर मूलों का योगफल बोलेगा तो सिर्फ ये करना यूज करना है। अगर बोल देगा कि दो दो का गुणनफल का योगफल, मतलब दो मूलों का दो दो, मतलब दो दो को लेना है, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अब वो ऐसे लिख देगा ना कि दो दो गुणनफल का योगफल क्या होगा, तो ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर सिर्फ बोलेगा कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो ये लगाना है। पहले प्रश्न समझ लीजिए, यहाँ जो ऐसे लिख के ना लिख दे, डायरेक्ट अगर लैंग्वेज में लिख दे कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो योगफल के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है। या आप पूछ दे कि दो दो शून्यांकों का योगफल, मतलब गुणनफल का योगफल क्या होगा, तो ये वाला। अगर खाली बोलेगा कि मूलों का गुणनफल क्या होगा या शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो सिर्फ ये वाला लगाना। ठीक, तो पहले देखिए क्या दिया हुआ, हल करेंगे। तो यहाँ से पहले लिख लीजिए a बराबर, तो a का मान कितना हो जाएगा 6, b बराबर क्या हो जाएगा जी -4, c बराबर क्या हो जाएगा जी 3, और c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और d बराबर कितना हो जाएगा -1। अब तीनों का मान निकाल लीजिए, तीनों को मान निकाल लीजिए, जो जो मान पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होता है फार्मूला -b बटा a, बतलावा b का मान माइनस है, हूँ माइनस 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 प्लस, यानी 4, और a का मान क्या है कोई 6, काट देबू तो क्या है तो 2/3, क्या गलो आंसर 2/3। एगो तो निकल गलो कि कौची आएगा, मूलों का योगफल अगर इस टाइप का रहेगा त्रिघात बहुपद, तो उसका क्या आएगा 2/3 है। दूसरा निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो क्या होता है फार्मूला। देखिए इसके लिए हम फार्मूला भी बताए, पीछे लिखा दिए हैं आप लोग, c/a कुछ होता है c/a, बतलावा c का मान क्या है आपको 3, a का मान क्या है आपको 6, काटबू तक है तो 1/2। एक और रह गलो तीसरा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो कुछ होगा आपको -d/a, तो बतलावा d का मान माइनस में है, हूँ माइनस, तब प्लस हो जाए तो a बराबर 6, यानी तीनों निकाल सकते हैं। मूलों का योगफल, दो दो शून्यांकों का गुणनफल का योगफल, और मूल कुछ हो जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। तो फार्मूला याद कर लीजिए, इसका होता है डायरेक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ देखिए मूलों का योगफल होता है -b/a, इसका होता है c/a, इसका होता है -d/a। बस वही रख देना, यहाँ से a और b c और d का मान यहाँ से लिख लेना है। जो x क्यूब के साथ रहेगा a का मान कहलाएगा, x स्क्वायर के साथ रहेगा b के मान, जो x के साथ गुना में रहेगा c का मान कहलाएगा, और जो सिर्फ अचर पद रहेगा वो d का मान कहलाएगा। उसके बाद मान फुट करके बना लेना। ठीक, समझ में आ गया।